नॉर्थ कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। नॉर्थ कोरिया का दावा है मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर है। नॉर्थ कोरिया की अब अमेरिका तक पहुंच होगी। एक और बड़ी खबर जो मिल रही है, तुर्की ने किजीलेनमा फाइटर जेट्स का सफल परीक्षण किया है। सिंगल इंजन वाला सबसोनिक विमान है किजीलेनमा, घातक मिसाइलों से लैस है किजीलेनमा और फाइटर जेट्स है ये, जिसकी मारक क्षमता भी बढ़ी है। एक और बड़ी खबर है, रूस के खिलाफ यूक्रेन की युद्ध तैयारी है, बड़ी तैयारी है। रूस ने हवाई हमलों को रोकने का प्लान बनाया, मानव रहित एयर डिफेंस बना रहा यूक्रेन। रूस से मिसाइल और ड्रोन हमले रोकेगा। वायुसेना के तहत होगा नया एयर डिफेंस। तो ज़ेलेंस्की का हवाई कवच, पुतिन की सेना पस्त। आपको बता दें, यूक्रेन अपनी एयर डिफेंस मजबूत करेगा, मानव रहित एयर डिफेंस प्रणाली बनाएगा। एयर डिफेंस फोर्स में इंटरसेप्टर ड्रोन शामिल है। इंटरसेप्टर ड्रोन से लैस कई यूनिट बनाएगा। हमलों से अहम ठिकानों की रक्षा की रणनीति बनाई गई है। हवाई हमलों से लोगों को बचाने की तैयारी है। तो ये एक तरह से यूक्रेन के लिए ब्रह्मास्त्र का काम किया जा सकता है। हवाई कवच क्या वाकई ऐसा है? यूक्रेन के लिए ये जीवन दान के तौर पर है। मनीष, ऐसा लगता है आपको जो पुतिन की सेना पस्त करने की तैयारी है, यूक्रेन ने इस तरह की तैयारी करके एक जवाब दिया है? देखिए, इससे पहले तो यूक्रेन के एयर डिफेंस के लिए अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस की अगुवाई में कोशिश की जा रही थी, लेकिन रूस के फाइटर जेट आते थे, रूस के से ड्रोन आते थे और वो यूक्रेन में हर जगह तबाही मचाते थे। तो लगातार प्रेसिडेंट जेलेंस्की की यही मांग थी कि हमें अपना एयर डिफेंस को मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन केवल इसको आप मिलिट्री स्ट्रेटजी के तौर पे ना देखें, बल्कि एक बिजनेस के तौर पे भी देखिए कि अमेरिका और यूरोपीय देशों से जो फंड मिल रहा है, उस फंड के एवज में अब उन्हीं कंपनियों को, उन्हीं अमेरिका की कंपनियों को, उन्हीं यूरोप की कंपनियों को कहा जाएगा कि एयर डिफेंस का ये वॉल तैयार करिए। तो ये सारा जो है ना कि गंदा है लेकिन धंधा है, कि युद्ध के बहाने जो ये धंधा चल रहा है, ये भी वाकई देखने वाली बात होगी। और इसीलिए किसी को शांति नहीं चाहिए, शांति के नाम पर ही सही, लेकिन इस युद्ध को आगे बढ़ाकर धंधा किया जा रहा है। और जिसमें कभी ड्रोन वॉल बनाया जाएगा तो कभी एयर डिफेंस वॉल बनाया जाएगा। नई नई तकनीक के साथ कंपनी आ रही है और अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है और मोटा कमाई खा रही है। और उस देश के जो आम लोग हैं उनको बेसिक सुविधाओं के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। यही पूरा खेल है। जी, आपने इस पूरे खेल के बारे में समझाया कि कैसे अब वार पलटवार तो हो रहा है, लेकिन एक कदम आगे बढ़ते हुए ज़ेलेंस्की कार्रवाई कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, आपका पूरा सिनेरियो समझाने के लिए। बड़ी खबर ये मिल रही है, रूस पर बड़े हमले की तैयारी में यूक्रेन है। जहां सुरक्षा परिषद के साथ ज़ेलेंस्की बड़ी बैठक करेंगे। न्यूयॉर्क से लौटने के बाद सुरक्षा परिषद के साथ पहली बड़ी मीटिंग होगी। मीटिंग में वॉर रणनीति पर होगी चर्चा।